ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो टर्सरी सबसे ज्यादा फेवरेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल वाला कार्बन। यहाँ पे लगभग ये रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है ना। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि मैं ये इस रिएक्शन के लिए टर्सरी कार्बन के लिए बात करूं कि ये एक कार्बन है जो टर्सरी कार्बन है, CH3 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 है ना। जैसे मैंने ये स्पीसीज ले ली और मैं इसे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं, है ना, OH माइनस के साथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एज वी नो दैट दिस क्लोरीन इज कंटेन सो मेनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे उसकी ऑर्बिटल्स है जिसके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ से उसे अटैक नहीं करने देगी, है ना, क्योंकि ये रिपल्जन होगा, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसके पास और काफी स्टेरिकली हिंड्रेंस है। उसके साथ साथ उसके यहाँ से भी अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है अटैक, क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल कार्बन है वो जो टेट्राहेड्रल है, तो उसको दोनों साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। जबकि वहां पे क्या था, SN2 में हमने देखा था कि उसका एक साइड से अटैक पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइमरी कार्बन लिया था। तो हाइड्रोजन की जो सो टाइनी स्पीसीज वो काफी छोटी होती है, तो वो बैक साइड से अटैक करवा नहीं देती। यहाँ पे किसी भी तरफ का रास्ता खुला नहीं है, जबकि यहाँ पे बैक साइड का रास्ता खुला था, तो वो एक ही स्टेप में हो सकती थी। अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पहले स्टेप में इसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर डालेंगे तो भी कहीं से भी अटैक पॉसिबल नहीं है, तो पहले कहीं से भी हमें एक रास्ता खुला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप पहले जाएगा। अब आगे जाके हम बात भी करेंगे कि अच्छा लिविंग ग्रुप किसे बोलते हैं, है ना। तो लिविंग ग्रुप का जो हैलाइड में तुम्हारा ऑर्डर होता है, I- इज द गुड लिविंग ग्रुप, I- इज ग्रेटर देन Br- is greater than Cl-, Cl- is greater than F-। so weak bases are normally considered as the good living group। जैसे तुम्हारा टोसिलेट हो गया, है ना, जैसे CH3S डबल बॉन्ड O नेगेटिवली चार्ज, ये आयन है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे इसको मैं टोसाइल ग्रुप दिखा दूं, CH3C डबल बॉन्ड O-, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। वैसे ही ब्रोसिलेट हो गया, तो इसमें ये अच्छा लिविंग ग्रुप इसीलिए है क्योंकि ये जो एनायन है ना, वो इक्वल RS से, मतलब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी जा सकता है। तो अगर मैंने आगे बोला कि अगर स्टेबल एनायन होगा तो वो वीकर बेस होगा, अगर वीकर बेस होगा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब कि वो जाने की अच्छी क्षमता रखेगा, वो तुरंत चला जाएगा, राइट। तो अगर मतलब मैंने Cl- लिया, अगर Cl- की जगह पे I- होता तो वो और अच्छा लिविंग ग्रुप होता, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन शायद और फास्ट हो सकती थी। जितना तेजी से Cl- जाएगा उससे अच्छी तेजी से कौन जाएगा, I- चला जाएगा, है ना। तो ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के लिए मैंने क्या बोला कि स्टेबल द एनायन, उसका मतलब क्या होगा, वीकर द बेस एंड इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, उसको हम गुड लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो मैं हैलाइड के लिए ऑर्डर लिख देता हूं कि I- सबसे अच्छा है, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। चलो तो लिविंग ग्रुप दोनों में, लिविंग ग्रुप भी ये ऐसा नहीं कि SN2 के लिए कोई अलग लिविंग ग्रुप चाहिए और SN1 के लिए, दोनों में अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो दोनों के लिए वो ऑर्डर सेम है, मतलब लिविंग ग्रुप दोनों के लिए हमें अच्छा चाहिए, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो या फिर SN2 रिएक्शन हो। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से अटैक भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी अटैक पॉसिबल नहीं है, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा। पहले तो Cl- यहाँ से जाएगा, तो Cl- निकलने से कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, है ना, कार्बोकैटायन बन गया। नाउ यू नो दैट कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है ना, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर, है ना, शेप कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया, जैसे BCl3 जैसा, BF3 जैसा ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया। अब ये शेप ट्राइगोनल प्लेनर शेप यानी कि जो आपका शेप है वो कैसा है, यहाँ पे जैसे मैं कार्बन मान लूं, तो ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन स्पीसीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल है वो एक ही प्लेन में है ना, पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, एक ही प्लेन में। उससे उल्टा वहां पे था, है ना, यहाँ पे जब SN2 हम देख रहे हैं तो ये ऐसी थी SN2, ये टेट्राहेड्रली वैलेंट था,
ये टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल था, है ना, मैंने ऐसा एग्जांपल कुछ लिया था, तो उसका नेचर कैसा था, टेट्राहाइड्रल था। तो ये प्लेनर स्पीसीज बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज टेट्राहाइड्रल में हम जानते हैं कि दो जो बॉन्ड होते हैं वो प्लेन के अंदर होता है, एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये प्लेनर स्पीसीज है, अब रास्ता दोनों तरफ से खुला है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कार्बन मान लूं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये एक ही प्लेन में है, तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है ना, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर आप इसे ऐसा मान ले, है ना, कि मैं क्या बता रहा हूं कि अगर ये मेरा इस तरीके का कोई स्पीसीज है ना, ये टेट्राहाइड्रल था, अब क्या था उस रिएक्शन के अंदर बैक साइड पे हम अटैक करवा रहे थे, ये ऐसी स्पीसीज थी SN2 के अंदर, तो मैंने यहां से अटैक करवाया था, है ना, यहां से अटैक करवाया था। अब क्या हो रहा है, अब इस रिएक्शन में हो रहा है कि भाई यहां से भी अटैक स्पीसीज नहीं, क्योंकि ये जो 3 ग्रुप है वो बहुत बल्कि ग्रुप है, मैं ऐसे करता हूं क्योंकि ये हाइड्रोजन छोटा एटम दिखा देता हूं, ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो यहां से भी अटैक नहीं करवाने दे रहे हैं, और ये यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी उसकी ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अटैक पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक रास्ते को तो खुला करना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप है, अच्छा तो ये निकल जाएगा, ये निकलने के साथ ही ये उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 हो जाएगा, ये प्लेनर स्पीसीज हो जाएगी। तो ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है ना, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, मतलब अब अटैक इस साइड से भी पॉसिबल है और अटैक इस साइड से भी पॉसिबल है, दोनों तरीके से अटैक पॉसिबल है। तब इसमें क्या होगा कि अगर दोनों तरीके से अटैक पॉसिबल है, तो समझो कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हमने लिया था OH-, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है ना, फ्रॉम द बैक साइड एज वेल एज फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर उसने बैक साइड से अटैक किया, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, कार्बन CH3 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 एंड OH, ये बैक साइड से अटैक किया। अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये ऐसा हो जाएगा, कार्बन, है ना, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3 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 एंड OH। तो यहां पे 2 प्रोडक्ट मिलती है ना, 50-50 रेशियो के अंदर, 50-50 रेशियो के अंदर 2 प्रोडक्ट मिलती हैं, और ये मिलता है हमें रेसनिक मिक्सचर, ये हमें मिलता है रेसनिक मिक्सचर मिलता है यहाँ पे 50-50% के अंदर। तो ये होती है SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए हमें, वो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वहां पे हमें चाहिए था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, क्योंकि उसे एक ही स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप को भी निकालना था और बॉन्ड भी बनाता था। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि पहले तो तुम्हारा लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का दैट मच रोल इज नॉट हियर। सो यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप ऑलरेडी निकल चुका है। अब यहाँ पे बनता क्या है कि कार्बोकैटायन बनता है ना, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, जो उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। फिर यहाँ पे जो सॉल्वेंट चाहिए वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि जिसके में पोलैरिटी भी हो और प्रोटॉन भी हो। Say for example H2O. H2O is a highly polar molecule, as we know that, right? Say for example HCl, it's a highly polar molecule. जैसे मिथेनॉल ले लिया CH3OH, जैसे इथेनॉल ले लिया C2H5OH, है ना। तो ये सारे हैं, जैसे अमोनिया ले लिया, तो दिस आर दी पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलर सॉल्वेंट ये जो मॉलिक्यूल होता है उसका सॉल्वेशन करते हैं, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि अगर जैसे ही कि कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ तो उसके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो नेगेटिव स्पीसीज होगा, नेगेटिव एटम होगा, है। जैसे इन केस ऑफ वाटर इट विल बी ऑक्सीजन, तो वो इसके साथ ऐसे इसको स्टेबिलाइज करेगा, पूरा उसका सॉल्वेशन हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ जो पॉजिटिव
सॉल्वेंट के आयन से वो उसको सपोर्ट करेंगे। सो हियर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। सो फॉर द SN1 रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है। वहां पे क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट मिलती थी और वो भी कैसी थी, इन्वर्टेड प्रोडक्ट थी। तो यहाँ पे मिलेगा हमें रेसिमिक मिक्सचर। तो क्या क्या याद रखेंगे, तो उसका ऑर्डर ये रहेगा, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें देखना है, और ये प्रोडक्ट मिलेगी रेसिमिक मिक्सचर, है ना। चलो, तो ये हो गया SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम उसे समराइज कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं कि कब तो SN1 होगी और कब तो SN2 होगी, थोड़ा सम अप कर लेते हैं हम। ना जब एक चीज है कि जब कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन में अगर कोई